क्या आप जानते हैं कि वो महिला जिसने साइंस को एक नई दिशा दी, वो अपनी स्टडी के लिए सेक्रेट यूनिवर्सिटी जाती थी। ये कहानी है मैरी क्यूरी की, जिन्होंने न केवल 2 नोबेल प्राइज जीते, बल्कि रेडियो एक्टिविटी की खोज कर पूरी दुनिया को बदल दिया। चलिए उनकी इस इंस्पायरेशनल स्टोरी को गहराई से समझते हैं। मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर सन 1867 में पोलैंड के वर्सा में हुआ। ये वो दौर था जब पोलैंड रूसी शासन के अंडर में था और महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार नहीं था। लेकिन आपके जहन में एक सवाल जरूर आता है कि महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार क्यों नहीं था। 19वीं सेंचुरी में पोलैंड पर रूसी एम्पायर का कंट्रोल था। 18वीं सेंचुरी में पोलैंड का 3 बार डिवीजन हुआ। पहला 1772 में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रेशिया ने पोलैंड के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दूसरा 1793 में रूस और प्रेशिया ने पोलैंड के कुछ हिस्सों को बांट दिया। उसके बाद 1795 में पोलैंड का राज्य 3 देशों रूस, ऑस्ट्रिया, प्रेशिया में डिवाइडेड कर दिया गया। इसके बाद पोलैंड 123 साल तक अपने नक्शे से गायब रहा। 1815 में नेपोलियन वॉर के बाद पोलैंड का एक हिस्सा रूस के अंडर में आ गया, जिसे कांग्रेस पोलैंड कहा गया। रूस ने इस क्षेत्र पर सख्त कंट्रोल स्टैब्लिश किया। पोलैंड के स्कूल में रूसी लैंग्वेज और कल्चर को लागू किया गया। पोलैंड एक कैथोलिक देश था, जबकि रूस एक रूढ़िवादी ईसाई देश था। रूस ने कैथोलिक चर्च की पावर को कम करने के लिए रूसी रूढ़िवादी चर्च को बढ़ावा देने की कोशिश की। रूसी गवर्नमेंट ने पोलैंड के कल्चर, लैंग्वेजेस और नेशनल आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की। महिलाओं को एजुकेशन पर रोक लगाकर रूस ये इंश्योर करना चाहता था कि पोलिश सोसाइटी कमजोर और आज्ञाकारी बनी रहे। महिलाओं को स्टडी से दूर रखकर रूस ये चाहता था कि वे नेशनलिटी और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाले आंदोलन से जुड़ी ना हो। महिलाओं को एजुकेटेड होने से रोका गया ताकि वे इंडिपेंडेंस के विचार से दूर रहे। एजुकेटेड महिलाएं समाज को बदलने और क्रांति लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। लेकिन मैरी को उनके टीचर्स फादर से साइंस का जुनून मिला। मुश्किलों के बाद उन्होंने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी नाम की एक सेक्रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां महिलाएं छिपकर हाई एजुकेशन हासिल करती थी। सेक्रेट यूनिवर्सिटी, जिसे फ्लाइंग यूनिवर्सिटी कहा जाता था, पोलैंड में 19 और 20 सेंचुरी की शुरुआत में अंडरग्राउंड एजुकेशन सिस्टम था, जिन्हें रूसी एम्पायर के शासन के कारण हाई एजुकेशन हासिल करने की परमिशन नहीं थी, खासकर महिलाओं और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोगों के लिए। ये एक ऐसी इलीगल यूनिवर्सिटी थी जो छुपकर काम करती थी। फ्लाइंग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये अक्सर जगह बदलती थी ताकि इसे सरकार द्वारा बंद ना किया जा सके। पोलैंड के पास सिर्फ हाई एजुकेशन देने का सिर्फ ये एक तरीका था जिसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी, क्योंकि उन्हें फॉर्मल यूनिवर्सिटी में एंट्री की परमिशन नहीं थी। सोचिए, जहां आज हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं, वहां मैरी को समाज से छुपकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैरी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1891 में पेरिस की ओर रुख किया। यहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एडमिशन लिया और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में टॉप किया। स्टडी के दौरान उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई। दोनों को साइंस से गहरा लगाव था और उन्होंने शादी कर ली। ये जोड़ी न केवल जीवन साथी बनी, बल्कि साइंस की दुनिया में अमर हो गई। 1898 में मैरी और पियरे ने 2 नए एलिमेंट्स खोजे, पोलोनियम और रेडियम, जिन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा गया। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ खास एलिमेंट्स जैसे रेडियम, पोलोनियम अपने परमाणु के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी छोड़ते हैं। इस एनर्जी को हम रेडिएशन कहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के परमाणु स्टेबल नहीं होते, तो वे खुद को स्टेबल करने के लिए अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ते हैं। इस प्रोसेस में 3 तरह की रेडिएशन निकलती है। अल्फा पार्टिकल्स जो कम हार्मफुल होती है, बीटा पार्टिकल्स जो अल्फा के कंपैरिजन में ज्यादा हार्मफुल होती है, गामा रेस जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। रेडियम का यूज कैंसर के इलाज में किया जाता है और इससे निकलने वाली रेडोन गैस का यूज लंग्स की बीमारी ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज में किया जाता है। इसका यूज परमाणु रिएक्टर में भी किया जाता है और वही पोलोनियम का यूज अंतरिक्ष यानों में हीटर के रूप में किया जाता है। पोलोनियम का यूज परमाणु हथियारों के ट्रिगर सिस्टम के रूप में और कागज और प्लास्टिक सीटिंग प्रोडक्शन में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने के लिए किया जाता है। ये दोनों एलिमेंट्स इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। यदि इसे निगला जाए या सांस के माध्यम से ले लिया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। मैरी को 1903 में पहला नोबेल प्राइज मिला, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में उनका नाम हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पियरे ने प्रोटेस्ट किया और मैरी को उनका हक मिला और 1911 में उन्होंने केमिस्ट्री में दूसरा नोबेल प्राइज जीता।
और 2 अलग अलग साइंस में नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली इंसान बनी। आज के एमआरआई और सिटी स्कैन जैसे इक्विपमेंट उनकी रिसर्च की देन है। मेरी ने अपने जीवन का हर पल साइंस को दिया। रेडिएशन के संपर्क में रहने से उनकी हालत खराब हुई और 1934 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी रिसर्च ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज उनके नाम पर क्यूरी इंस्टीट्यूट कैंसर का इलाज कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल में क्यूरियम नाम का एलिमेंट्स उनकी याद दिलाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपने दोस्त, फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन दूर दूर तक पहुंच सके। थैंक यू।